हिमाचल देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। प्रदेश की खराब आर्थिक स्थिति पर सीएम सुक्खू ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार किसी भी चुनौती से लड़ने के लिए तैयार है। वो 4 सालों में स्थिति को सुधारेंगे और 10 सालों में हिमाचल सबसे समृद्धशाली राज्य बनेगा। यहां सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी पर हमला भी बोला। जिस गति से उनकी सरकार काम कर रही है उससे बीजेपी नेता घबराए हुए हैं, ऐसा उन्होंने कहा। बीजेपी केंद्र से राज्य का पैसा रोक सकती है, कर्ज सीमा कम कर सकती है, लेकिन वो विकास की गति को रुकने नहीं देंगे, ये सीएम सुक्खू ने कहा है। यहां सीएम ने यह भी कहा कि केंद्र ने अब एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट्स की लिमिट को भी कम कर दिया है। तो प्रदेश की आर्थिकी को लेकर सीएम सुक्खू का बड़ा बयान सामने आया है। किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमारी सरकार है। कर्ज के बोझ के तले दबने के बाद भी यही वो अधिकारी है जिनसे हमने अपने सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को, जो हिमाचल प्रदेश की विकास की गाथा लिखते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम दी। एक भी विभाग आज मुझे बता दीजिए जिसको सैलरी ना मिलती हो, और एक भी डिपार्टमेंट ऐसे ना बताया हो जहां हमने आज विकास के कार्यों को अमली जामा ना पहनाया हो। वो घबरा रहे हैं। जिस तेजी से हमारी सरकार कार्य कर रही है तो उनके पास कहने को कुछ नहीं है। ठीक है, आप हमारे पैसे रोक सकते हो, आप 4 सांसद चुनकर गए हो, आपको अगर पैसे ही रोकने हैं, 14,500 करोड़ में से हमारे कर्ज की लिमिट को 8,500 करोड़ का आपने कम कर दिया। आपने हमारी जो और लिमिट है, एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्टों की लिमिट है, जिसमें विश्व बैंक, जायका, एडीबी आते हैं, उनको आप कम कर दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि हम विकास की को रोकने से आगे नहीं बढ़ेंगे। हम बढ़ेंगे और संघर्ष करेंगे और कड़ी मेहनत करेंगे और प्रदेश की जनता को आने वाले 10 सालों में हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली राज्य बनाएंगे। हिमाचल राज्य अपने पैरों पर खड़ा होगा। अगले 4 साल में हम अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे और 10 साल में हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाएंगे। कांग्रेस की गारंटियों पर सवाल उठाने पर सीएम सुक्खू ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को जवाब दिया है। सीएम ने कहा कि उन्हें अपने प्रदेश में आकर कुछ न कुछ कहना है और ये लोकसभा चुनावों को देखते हुए बातें कही जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 10 गारंटियां 5 सालों के लिए दी हैं, जिनमें से 3 पूरी हो चुकी हैं और बाकी गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। देखिए, नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। वो उन्हें अपनी बात कहनी पड़ती है अपने राज्य में आकर। मैं उनकी बात पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन वो जो बात कह रहे हैं वो हमारा दायित्व है कि हम उस पर और तेज़ी से अमल करें। तो जो गारंटी हमें याद करवा रहे हैं, हमने 3 गारंटियाँ पूरी कर दी है और जिस गारंटी को लेकर ज़्यादा याद करवा रहे तो हमारा दिल और मजबूत हो रहा है कि और मेहनत करके ये गारंटियाँ भी हम जल्दी पूरी करेंगे। और हमारी सरकार 5 साल के लिए आए है, इसलिए 5 साल में दी थी गारंटियां, तो 5 साल के अंदर हम सारी गारंटियों को पूरा करेंगे। कोविड के समय रखे गए स्टाफ का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कर्मचारियों पर बेरोजगारी की तलवार लटकी हुई है। 30 जून को नौकरी का आखिरी दिन है। सीएम के नाम जिलाधीशों को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। ज्ञापन में गई जॉब से नहीं निकालने की मांग की जा रही है। नोवावैक्स कोविड-19 एसोसिएशन की अध्यक्षा निशिता कुमारी ने यह दावा किया है कि कुछ जिलों में 10-10 महीने से वेतन नहीं मिला है। 2000 से ज्यादा कोविड स्टाफ सेवा दे रहे हैं और उसके बावजूद भी 10 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है जब इन्हें वेतन नहीं मिला है। 30 जून जो कि एक्सटेंडेड तारीख थी इनके कॉन्ट्रैक्ट की, वो बहुत जल्द खत्म होने जा रही है और इसी को लेकर ये पूरा मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। डीसी साहब से आज कांगड़ा में मिले और आज मेरे जितने भी नोवावैक्स जो मतलब जितने भी एसोसिएशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सभी जगह हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाके डीसी को ये मेमोरेंडम दिया है। और इसमें हमारा 3 चीज़ हैं कि सबसे पहले हमारी जॉब सिक्योरिटी हो और सैलरी का इशू भी जो है वो अब ना रहे, ताकि हमें सैलरीज भी टाइम से आ जाएँ। और पॉलिसी के लिए भी हमारी मांग है कि पॉलिसी भी हमारी जल्द से जल्द बन जाए। देखिए सर, ये सरकार के जो समक्ष ये हमने भी ध्यान में लाया है कि ये हमारा एक ट्रेन मैन पावर है
जिसने और हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है। और तो ये हमने तो ये सिफारिश की है कि हमारी ज़रूरत है और हमारे को ये स्टाफ दिया जाए। देखिए सर, ये सरकार के जो समक्ष ये हमने भी ध्यान में लाया है कि ये हमारा एक ट्रेन मैन। हाँ, चलिए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी विचित्र का। इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं विचित्र, क्योंकि 30 जून इनकी नौकरी का आखिरी दिन है और ऐसे में अब जिस तरीके से इन्हें ये डर सता रहा है कि इन्हें नौकरी से कभी भी निकाला जा सकता है और बीते कई महीनों से इन्हें वेतन भी नहीं मिला है, इस मांग को लेकर जिस तरीके से उन्होंने ज्ञापन सौंपा है, किसी तरीके का आश्वासन अभी तक इन्हें मिल पाया है? देखिए जैस्मिन, अभी उन्हें बिल्कुल किसी भी तरीके का कोई आश्वासन उनको सरकार की ओर से नहीं दिया गया है कि उनको 30 जून के बाद जो वो एक्सटेंड किया भी जाएगा या नहीं किया जाएगा, उनको एक्सटेंशन मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग जो है जिस ग्राउंड के बिहाफ पर जो है वो डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि उनकी एक्सटेंशन की जाए, वो ग्राउंड ये है कि वो ग्राउंड सिर्फ और सिर्फ मानवीय दृष्टिकोण का है। मानवीय दृष्टिकोण इसलिए क्योंकि जैस्मिन देखिए, मैं और आप तो जानते ही हैं, क्योंकि हम लोग उस वक्त जो है फ्रंट फुट पर आकर जो है वो लड़ रहे थे और ग्राउंड जीरो पर जाकर जो है उस स्थिति को बता रहे थे जब साल 2020 में पहली मर्तबा जो है हिमाचल प्रदेश में कोविड ने दस्तक दी थी। और कोविड काल जब चला था तो उस वक्त सभी लोग जानते हैं कि हमारी व्यवस्था किस तरह से थी। अगर हम लोग हेल्थ महकमे की बात करें, स्वास्थ्य महकमे की बात करें, तो उस वक्त पूरी तरह से डगमगाई हुई थी, पूरी तरह से लचर व्यवस्था थी। उस वक्त स्टाफ की बहुत कमी थी, उस वक्त वो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जो कोविड से हम लोग उस वक्त जो है वो जूझ सकते थे। लेकिन तत्कालीन सरकार ने जो है उस वक्त तुरंत जो है इस तरह के जो ये डिग्री और डिप्लोमा होल्डर जो ये स्टाफ था उसको हायर किया था और उनकी काबिलियत और मेहनत के बलबूते जो है इन्होंने पूरे 3 साल गुजारे हैं। जिस तरह से 3,22,000 के करीब जो लोग हैं वो इन्फेक्टेड हुए थे कोविड से। इसके अलावा जो है हम लोगों ने देखा कि 3,18,000 के करीब जो है वो स्वस्थ भी हुए और 4,500 के करीब जो है वो डिसीज्ड हुई हैं हिमाचल प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ कोविड की वजह से। ये तो सरकारी आंकड़े हैं। इसके अलावा जो बहुत से लोग जब कोविड से प्रभावित हुए थे, किन किन परिस्थितियों से गुजरे थे और किस तरह के हालात थे, उस वक्त लोग घरों की 4 दीवारों के अंदर दुबके हुए पड़े थे। ऐसी स्थिति में जो है ये कोविड स्टाफ जो रखा गया है, जो आज ये एसोसिएशन बनाई गई है और वो ये कह रहे हैं कि 2,500 के करीब जो ये कर्मचारी हैं जो कि आज भी यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो लेकिन इनकी जो ये एक बात और भी है कि क्योंकि आज तो कोविड नहीं है, एक्टिव केसेस उतने ज्यादा नहीं है, इक्का दुक्का केसेस हैं, बावजूद इसके इनको जो है इनका ये कहना है कि इनको स्टेपनी की तरह जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी काम करने को दिया जा रहा है। ये ना केवल स्टाफ नर्सेज हैं बल्कि सिक्योरिटी गार्ड हैं, सफाई कर्मचारी हैं, पियोन्स हैं, इसके अलावा जो है बार बॉयज हैं और ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं स्टाफ की कमी को आज भी अलग अलग संस्थानों में पूरा कर रहे हैं जैस्मिन। बावजूद इसके इनके सामने संकट यह है कि 30 जून को इनको आगे नौकरी मिलनी है कि नहीं मिलनी है। और कोविड काल के 3 सालों में इन्होंने जिस तरह से जिस शिद्दत के साथ काम किया है, शायद ही हो कि इनमें से किसी को इसलिए बाहर निकाला गया हो कि आप लोगों को काम नहीं आ रहा है, आप लोग यह व्यवस्था में ठीक फिट नहीं बैठ रहे हैं। तमाम लोग जो जब रखे गए थे वो सब जी विचित्र। इसमें एक और बड़ी बात यह है कि जब हमने टांडा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर भानु अवस्थी को सुना तो वो भी इस बात को मान रहे हैं कि ये ट्रेंड स्टाफ है और हमें ये स्टाफ चाहिए। इस तरीके की मांग वो सरकार से रख रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जैस्मिन देखिए, इन लोगों की भी मजबूरी रहती है, जो भी इस वक्त व्यवस्था में बैठे हुए लोग हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, तो वो लोग भी चाहते हैं कि सरकार से भाई पंगा कौन मोल ले। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग समझते हैं कि इस वक्त हालात क्या है, हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य महकमों की हालात क्या है, या हम लोग अस्पतालों की बात करें, इन सब जगहों में जो ये कोविड स्टाफ हायर किया गया है, वो कोविड स्टाफ सभी जानते हैं कि कोविड कितना है, कितने एक्टिव केसेस हैं। लेकिन ये स्टाफ जो कहीं ना कहीं, जैसा पहले ही कहा कि स्टेपनी की तरह अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ये लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग वार्डों में यही स्टाफ नर्सेज जो है वो अपनी ड्यूटीज दे रही हैं, यानी कहीं ना कहीं स्टाफ की कमी को ये लोग पूरा कर रहे हैं। और अब ये 3 सालों से, और वो भी ऐसी परिस्थिति में जब जो है वो विपरीत परिस्थितियां थी, वैश्विक महामारी थी, उस वक्त तो और भी ज्यादा चैलेंजेस रहते हैं, उस वक्त तो और भी ज्यादा ट्रेंड स्टाफ चाहिए होता है। लेकिन 3 सालों में इन लोगों ने जिस तरह से अपना काम किया जैस्मिन, उसको मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं ये लोग समझते हैं, ये लोग मानते हैं कि इनकी कमी को पूरा किया बुरे वक्त में। देखिए ना किस तरह से कहा है डॉक्टर भानु ने कि बुरे वक्त में लोगों ने साथ किया है, तो मानवीय दृष्टिकोण तो लिहाजा होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ये बात नहीं मानती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद पहले ही ऐसे कई स्टेप आउट कर चुके हैं जो कि निचले तबके के लोगों के हक में रहा है, गरीब तबके के लोगों के हक में रहा है, और बहुत से कर्मचारियों के हितों में सबसे बड़ा फैसला उन्होंने ओपीएस जैसा मुद्दा बहाल करके लिया है। तो ऐसा नहीं है कि वो इस संवेदना को नहीं समझ रहे हैं। बिल्कुल, और यही कारण है कि ये जो तमाम
नोवा वैक्सीन कोविड-19 जो एसोसिएशन के एम्प्लॉयज हैं, ये लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इनके हित में ही कोई फैसला होगा और इसी के मद्देनजर कई जगह ज्ञापन भी इन्होंने सौंपे हैं। विचित्र, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। और खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन अपना हिमाचल में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला, लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनमर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद, विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल, राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हासिल किए जा सकते हैं। श्रीनगर के युवाओं का एक समूह साइकिल से घाटी का भ्रमण कर रहा है। जम्मू कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के बैनर तले साइकिलिंग सदस्यों ने साइकिल से त्राल में कुछ स्थलों का दौरा किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आरएसपुरा का दौरा किया और कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बेहतर बदलाव आने की नई शुरुआत हुई है और आने वाले समय में अभी बहुत कुछ और भी होगा। ओलावृष्टि और तेज हवाओं के अलावा भारी बारिश ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया और राजौरी जिले में अखरोट के किसान चिंतित हैं क्योंकि ओलावृष्टि के कारण इनकी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस साल उनके अखरोट पूरी तरह नष्ट हो गए। जम्मू कश्मीर में विकास का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है क्योंकि दूल हस्ती पावर प्रोजेक्ट का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। चिनाब पर 5-6 प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहे हैं जिससे 6000 मेगावाट से ज्यादा बिजली। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी कर्मचारियों के वेतन में देरी की खबर पर सीएम सुक्खू ने बड़ा आरोप लगाया है। सीएम ने मीडिया पर चल रही खबरों को साजिश बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हिमाचल की छवि खराब करने के लिए दिल्ली से कैंपेन चलाया जा रहा है। सीएम ने ट्विटर पर लिखा है कि सभी कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल रहा है। हिमाचल की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली से हिमाचल की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। हिमाचल की मीडिया में ऐसी कोई जानकारी नहीं है। हैरान हूं कि दिल्ली में ये अफवाह कौन फैला रहा है। ऐसा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ट्वीट किया है और जिस तरीके से सीएम का ये ट्वीट सामने आया है, अप्रत्यक्ष तौर पर उन्होंने केंद्र पर इसका निशाना साधा है और कहा है कि हिमाचल प्रदेश की छवि को खराब करने की साजिश दिल्ली से रची जा रही है। वहीं सीएम की तरफ से दिल्ली पर आरोप वाला ये ट्वीट कल रात 9:23 पर किया गया। वहीं इसके पहले सीएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एचआरटीसी कर्मचारियों को 17 तारीख तक सैलरी मिलती है, किसी का भी वेतन नहीं रुका है, गलत जानकारी फैलाई जा रही है। उन्होंने एचआरटीसी की हालत को लेकर बीजेपी पर भी सवाल खड़े किए। एचआरटीसी की सैलरी हमेशा 17-18 तारीख को ही मिलती है। हाँ, तो खुद कह रहे तो 14 तारीख को मिली, आजकल में मिल जाएगी। एचआरटीसी का भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3 साल से ओवर टाइम नहीं दिया था, नाइट नहीं दी थी। मैंने उनकी ओवर टाइम और नाइट की आधी पेमेंट कर दी है और आधी हम वो करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए ना कि वो 3 साल से उनके नाइट और ओवर टाइम क्यों नहीं दिया गया। और जो सैलरी की बात है, मेरे समय से नहीं है, हमें तो अभी 6 महीने हुए सरकार में आए। हम तो जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है उसको ठीक कर रहे हैं।
लेकिन ये दृष्टिकोण अपनाना कि हम पर दोष लगाना गलत बात है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एशियन विकास बैंक के सहयोग से चल रही विकासात्मक परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने की जरूरत है ताकि लोगों को इनका जल्द लाभ मिल सके। यहां मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में हरित उद्योग को बढ़ावा दे रही है और पर्यटन हरित उद्योग का एक अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि इस साल सरकार हरित उद्योग पर 4,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है, जो राज्य में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा। वहीं सीएम सुक्खू और विधानसभा अध्यक्ष ने अखिल भारतीय लघु उद्योग भारती के उपाध्यक्ष एवं संत ग्रुप के अध्यक्ष रूप सिंह धूमल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। अपने शोक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करने में रूप सिंह धूमल का अतुलनीय योगदान है और उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा की है। वहीं हिमाचल में बीजेपी जल्द नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन कर सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि बीजेपी ने कार्यकारिणी गठन के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं और मौजूदा कार्यकारिणी में बड़े बदलाव की संभावना है। जून के आखिरी हफ्ते में ये नई कार्यकारिणी का ऐलान हो सकता है। देखिए, पार्टी में संगठनात्मक बदलाव अभी सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का दायित्व डॉक्टर राजीव बिंदल जी को मिला है और डॉक्टर राजीव बिंदल जी अपनी टीम तय करेंगे, क्योंकि जब भी प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो नई टीम बनती है और टीम बनेगी। हिमाचल प्रदेश में मई में बनी अल्सर, बीपी और निमोनिया समेत 15 दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं, जबकि एक दवा नकली पाई गई है। जिन दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं उनमें हाल ही में नकली दवाई बनाने के लिए विवादों में रही बद्दी की साइपर फार्मा के 4 सैंपल भी शामिल हैं। ये दवाइयां केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण के मानकों पर सही नहीं पाई गई हैं। इस मामले में राज्य दवा नियंत्रक नवीनतम मरवाह ने कहा है कि जिन उद्योगों के दवा सैंपल फेल हुए हैं उन्हें जल्द ही नोटिस जारी किया जाएगा। फिलहाल बाजार से खराब दवाई को वापस लाने के लिए कहा गया है और विभाग खुद इन कंपनियों के सैंपल की जांच करेगा। तो हिमाचल में बनी 15 दवाइयों के सैंपल फेल हो गए हैं। केंद्रीय औषधि नियामक ने ये टेस्ट किया था और इन टेस्ट में ये सैंपल फेल हुए हैं और इसी के मद्देनजर यहां पर आदेश जारी किए गए हैं कि बाजार में जो भी इस तरीके की दवाइयां सर्कुलेट की गई हैं उन्हें वापस लाया जाए और विभाग खुद इन कंपनियों के सैंपल्स की जांच करने की तैयारी कर रहा है और साथ ही इन प्लांट्स को भी बहुत जल्द नोटिस इस मद्देनजर जारी किया जाना है। और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एक अहम खबर की। सुक्खू सरकार पर जयराम ठाकुर ने हमला बोला है। प्रदेश में अव्यवस्था का माहौल है, यह आरोप पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने लगाए हैं। सिर्फ संस्थान बंद करने के फैसले हुए हैं, लोन को चुकाने के लिए लोन लिया गया है, इस तरीके के आरोप लगाए हैं। जो प्रदेश में मौजूदा आर्थिकी है उसी के मद्देनजर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधा है और ये कहा है कि सिर्फ संस्थान बंद करने का काम किया गया है और जो लोन लिए जा रहे हैं वो लोन चुकाने के लिए लिया गया है। प्रदेश में अव्यवस्था का माहौल है, इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में लगभग 1000 खुले हुए चले हुए संस्थानों को बंद करना एक निर्णय उनका रहा सरकार में आते ही, और उस निर्णय के कारण बहुत सारे इलाके में लोगों को बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर से दूर दराज के इलाके में। चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी एक तरफ कहते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन स्टेट की ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है, और उसके बाद 6 सीपीएस बनाए, कैबिनेट रैंक के साथ चेयरमैन और एडवाइजर बना दिए गए।
और अभी हाल ही में जो परिस्थिति हमारे सामने आई है कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 15,000 कर्मचारी जिनको तनख्वाह नहीं मिल पाई है। आज 15 तारीख हो गई इस महीने की। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता यही है कि सही मायने में ओवरड्राफ्ट की स्थिति आ गई है। हिमाचल और शिक्षा में जन भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर राजकीय केंद्रीय प्राथमिक विद्यालय खवांगी में G20 के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर एसएमसी चेयरमैन कल्पना नेगी और विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला समुदाय सहकारिता समन्वयक ललिता नेगी उपस्थित हुए। डाइट प्रवक्ता और जिला समुदाय सहकारिता समन्वयक ललिता नेगी ने कहा कि इस तरह के सम्मेलनों और बैठकों में बढ़ चढ़कर भाग लेने से स्कूली छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ता है। जज्बे का पता चलता है और आपकी मेहनत। जो अभी क्विज कंपटीशन हुआ था जिसमें आपके लेवल से भी ऊपर जो प्रश्न थे वो सेट किए गए थे, लेकिन आप लोगों ने बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही स्पष्ट तरीके से, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उन प्रश्नों का उत्तर दिया। इससे ये साबित होता है कि आपके जो अध्यापक हैं, आपके जो अभिभावक हैं और साथ में जो आपकी मेहनत है वो बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है। जब ऐसे मंच, इस तरह के जन भागीदारी सम्मेलन होते हैं, इसमें आप अधिक से अधिक संख्या में पार्टिसिपेट करेंगे, भागीदारी करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आज के संदर्भ में ये जन भागीदारी जो यहाँ पर समारोह का आयोजन किया गया है G20 का, इस समारोह में मैं सबसे ज्यादा अपील करना चाहूंगी हमारे समुदाय को, हमारे एसएमसी प्रधान जी को, मेंबर्स को, कि वो अधिक से अधिक संख्या में इसके बाद भी कोई गतिविधि आपके विद्यालय में होती है तो आप लोग बढ़ चढ़कर भाग लें। स्कूल नेशनल अंडर 19 बैडमिंटन प्रतियोगिता में विजेता रहे मोहित धीमान का स्कूल में भव्य स्वागत हुआ। नूरपुर के आदर्श मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सदवा में आयोजित स्वागत समारोह में स्कूल प्रधानाचार्य चंचल देवी, डीपी विजेंद्र सिंह, बीटीसी सदस्य राकेश कुमार कुकी और स्कूल के शिक्षक मौजूद रहे। इस मौके पर प्रधानाचार्य चंचल देवी ने कहा कि मोहित ने पूरे हिमाचल का नाम रोशन किया है। हम इस बार ग्वालियर में 66 नेशनल स्कूल गेम्स खेलने गए थे। इसमें हमारा हिमाचल का गोल्ड आया है। तो मेरी तरफ से पूरी हिमाचल को कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। ये हमारे विद्यालय का बहुत होनहार विद्यार्थी रहा है। ये जो बार बार जो भी गेम्स होती थी, चाहे वो ब्लॉक लेवल की हो, जिला स्तर की हो या नेशनल स्तर पर, इस बच्चे ने अपने स्कूल का ही नहीं, अपने इलाके का ही नहीं, बल्कि इसने जो हिमाचल प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। ये इसका पढ़ाई के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है और गेमिंग में भी। मैं इसके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करती हूँ। मोहित के विषय में यही बोलना चाहूँगा कि ये छोटी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि देश में सर्वश्रेष्ठ अगर कहलाना है तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना बड़ा देश है, कितनी बड़ी प्रतिभाएं हैं। उनमें से निकलकर अगर हमारा बच्चा बाहर आया है और नंबर 1 की श्रेणी में खड़ा हुआ है तो हमारे लिए सम्मान की बात है। सच में इसके पीछे इसके टीचर्स, स्पोर्ट्स के जितने भी इसके कोच, इसके अभिभावक बधाई के पात्र हैं। ऐसे ही बाकी बच्चों के लिए ये प्रेरणा का स्रोत बने। और अपने लोकल स्तर पर मैं ये बोलूँगा कि जैसे हमारा इंडोर स्टेडियम अभी बना पड़ा है, करोड़ों रुपए की लागत उस पर लग चुकी है, पर हमारे बच्चे उससे अभी तक वंचित हैं। तो सारे कोचिज और सारी व्यवस्था बनाई जाए जिससे मोहित की तरह बाकी बच्चे भी आगे आ सके। और इसी के साथ अपना हिमाचल में अभी के लिए बस इतना है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।